हमारा स्वाभिमान नहीं छोड़ सकते। राजाओं के राज में भी भारत कभी पीछे नहीं हटा। डर कर नहीं, खुलकर अपनी बात करनी चाहिए। इंसानियत की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं होता है, ये बीजेपी ने नया सिस्टम डेवलप कर दिया। प्रधानमंत्री तो भारत का होता है। उन अंधभक्तों से भी कहूंगा जो फालतू की चमचागिरी कर रहे हैं ना, वो देश का भला नहीं कर सकते। हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ता है डीजल और पेट्रोल और गैस। हमें जरूरत ज्यादा है। और ये आप मानकर चलना, ये जो लगातार हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके बीच में कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इसमें ईरान हमें रास्ता दे रहा है होर्मुज घाटी से। होर्मुज घाटी से हमारे लिए रास्ता खुला रहता है, ईरान हमें रोक नहीं रहा, तो फिर हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत की भूमिका हमें हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी रही है। इस युद्ध को खत्म करने में भारत सरकार की भूमिका नजर आनी चाहिए। डर कर नहीं, खुलकर अपनी बात करनी चाहिए। इंसानियत की हत्या हो रही है और ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना पूरी दुनिया को नुकसान होगा। महंगाई बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी और बच्चे मर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। तो ये तो सब जगह से एक साथ रुकेगा और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका ही नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ है ही नहीं। तो नुकसान तो भारत को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, इजराइल को भी होगा, ईरान को भी होगा, पूरी दुनिया को होगा। इसका कारण ये है कि रूस जो वहां उलझ गया यूक्रेन में, उसका नुकसान हो रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ। तो हमेशा जो ये सुपर पावर बनते हैं, बैलेंस रहनी चाहिए। और भारत भी आज सुपर पावर है। इससे हमें समझना पड़ेगा कि यदि इजराइल और ईरान जैसे देश जो भारत के सामने बहुत छोटे हैं, वो नहीं डर रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो हमारा स्वाभिमान नहीं छोड़ सकते। राजाओं के राज में भी भारत कभी पीछे नहीं हटा। तो हम स्वाभिमान और हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारी ताकत है। ऐसे टाइम पर भारत सरकार का ये नाटक करना, बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाना, इसलिए गलत है। सिलेंडर के दाम तो आपने बढ़ाए हैं, चलो सिलेंडर की किल्लत आई, आप मान लो, लेकिन आपने दाम क्यों बढ़ाए? आप इतना सा बता दे भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार को जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं, खुद का मुनाफा पक्का करना है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पुराना वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो एलपीजी का अल्टरनेटिव बता रहे हैं। जो एलपीजी का अल्टरनेटिव बता रहे हैं, ये सब मजाक की बातें हैं। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद है और मैं इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री के एडवाइजर और प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं होता है, ये बीजेपी ने नया सिस्टम डेवलप कर दिया। प्रधानमंत्री तो भारत का होता है। इसलिए इस तरह की बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए जिसमें मजाक बने। और ये जो मजाक के किस्से बन रहे, मैं उन अंधभक्तों से भी कहूंगा जो फालतू की चमचागिरी कर रहे हैं ना, वो देश का भला नहीं कर सकते, खुद का भला नहीं कर सकते, इंसानियत का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस हो या बीजेपी, यदि हमारी कोई गलती है तो खुलकर बोलना चाहिए वोटर को। वोटर को कभी कांग्रेस और बीजेपी की बजाय देश का बनना चाहिए, तिरंगे का बनना चाहिए। आज बीजेपी गलतियां कर रही है, पूरा देश जानता है। जातियों में टकराव करवा रही है, धार्मिक टकराव करा रही है, तो जनता को खड़ा होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। और ज्यादा दिन किसी को ज्यादा वोट दोगे ना फोकट में, तो तानाशाही बनेगा और बीजेपी वाले तानाशाह बन चुके हैं। जो जहाज के माध्यम से गैस आ रही है, वो गैस तो इसलिए आ रही है क्योंकि आप देखो, अमेरिका के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। आज यदि अमेरिका आंख दिखा रहा है तो भारत सरकार डर क्यों रही है? पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा है। अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन ने अपना बेड़ा भेज दिया था जब पाकिस्तान से इंदिरा गांधी लड़ रही थी, और 71 में सबने सरेंडर किया और बांग्लादेश बना। डरी नहीं कभी। कभी कोई सरकार, चाहे वो इंदिरा जी रही हो, राजीव गांधी जी रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, कभी डरे नहीं। पहली बार देखा भारत सरकार डर रही है। और वो कह रहे हैं रूस से 1 महीने तक कि आप है ना, जो है ना, वो ले सकते हो पेट्रोल डीजल। क्यों? अमेरिका कौन होता? हमारे जचेगी तब तक लेंगे हम। यदि ट्रंप से और अमेरिका से डरेंगे उतना हमें नुकसान होगा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग खिसके हुए हैं, वो लोग फिर ज्यादा डराएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेंडर गायब हुआ, सिलेंडर गायब होने के बावजूद आपने दाम बढ़ा दिए। वहां पे कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी और लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा।